ओशो का ये कथन कि जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। मानव जीवन और चेतना के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओशो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, जो स्वयं की आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उनका ये विचार हमें आत्मनिर्भरता, आत्मजागरण और स्वयं की खोज के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस लेख में हम इस विचार को विभिन्न पहलुओं में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ओशो किस तरह से इस विचार को हमारे जीवन में लागू करने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 1, मानव जीवन और उसकी अनंत संभावनाएं। ओशो के अनुसार मानव जीवन अनंत संभावनाओं से भरा है। हमारे भीतर अनेक छुपी हुई शक्तियां, योग्यता और प्रतिभाएं होती हैं, जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते। वे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा एक गहरे रहस्य का प्रतीक हैं। ये रहस्य हमें हमारे भीतर की असीम शक्तियों से जोड़ता है, जिससे हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ओशो के अनुसार यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर इंसान के भीतर देवी देवताओं के गुण मौजूद होते हैं, और इन्हें पहचानने और अनुभव करने से ही हम अपनी पूर्णता का एहसास कर सकते हैं। नंबर 2, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास। ओशो का मानना है कि अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जानने के लिए सबसे पहले आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास करना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में अपने ऊपर विश्वास करें और किसी भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर निर्भर न रहें। ओशो का कहना है कि जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते तो हम अपनी क्षमताओं को और अधिक गहराई से जान पाते हैं। इस आत्मविश्वास से ही हम अपने जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, आत्म जागरूकता का महत्व। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी अनंत संभावनाओं को जानने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आत्म जागरूकता बहुत आवश्यक होती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत हों। जब हम खुद के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर के गुणों और शक्तियों को पहचान पाते हैं। ओशो का मानना है कि आत्म जागरूकता से ही हम अपनी वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को उन्नत करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, भीतर की असीम शक्तियों का अनुभव। ओशो के अनुसार हमारे भीतर कई ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इन शक्तियों का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर की ओर देखें और अपनी आत्मा के साथ जुड़ें। ओशो ध्यान और साधना को इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति, ऊर्जा और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की असीम शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो हमें अपने आप पर अधिक विश्वास होता है और हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 5, बाहरी दुनिया से स्वतंत्रता। ओशो का मानना है कि हमारी अनंत क्षमताओं को पहचानने का सबसे बड़ा कदम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं, मान्यताओं और सीमाओं से स्वतंत्र होना है। बाहरी दुनिया हमें सीमित विचार और संकुचित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसे हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को नहीं देख पाते। ओशो कहते हैं कि जब हम बाहरी मान्यताओं और धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम अपने जीवन की सच्चाई और गहराई को समझ पाते हैं। बाहरी अपेक्षाओं से स्वतंत्र होकर ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को जान सकते हैं। नंबर 6, ध्यान और साधना का मार्ग। ओशो ध्यान और साधना को अपने भी की अनंत क्षमताओं को पहचानने का सर्वोत्तम साधन मानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी चेतना को अधिक उन्नत कर सकते हैं। ध्यान में हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करते हैं। ओशो ध्यान के विभिन्न रूपों का सुझाव देते, जो हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। नंबर 7, प्रेम और करुणा का विकास। ओशो के अनुसार प्रेम और करुणा हमारी अनंत क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा का विकास करते हैं, तो हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम और करुणा केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने विकास के लिए भी आवश्यक हैं। ये गुण हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। नंबर 8, जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना। ओशो का मानना है कि अपनी अनंत संभावनाओं को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लें। जब हम दूसरों को अपने जीवन की समस्याओं का कारण मानते हैं तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को बदल सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। नंबर 9, आत्म साक्षात्कार का महत्व। ओशो का कहना है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा का अनुभव करें और अपनी वास्तविकता को जानें। जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपनी अनंत संभावनाओं का आभास होता है। यह साक्षात्कार हमें जीवन के हर पहलू में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। ओशो के अनुसार आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमारे भीतर की शक्तियों और गुणों को पहचानने का सर्वोत्तम साधन है। नंबर 10, एक नए जीवन की ओर। ओशो का यह विचार हमें एक नए जीवन की ओर ले जाता है जहां हम खुद अपने जीवन के मालिक होते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी परिस्थितियों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है तो हम अपने जीवन में आत्म सशक्तिकरण का अनुभव करते हैं। यह नया जीवन हमें सच्चे आनंद और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जहां हम दूसरों के व्यवहार या परिस्थितियों से परे अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करते हैं।